हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में नए सीखने में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग व व्यापम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे CGPSC ACF रेंजर पेपर 1 का ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 5, अंग्रेजी से 5, रीजनिंग से 5 व छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ था? तो 2 फरवरी 1910 का विद्रोह भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भूमकाल विद्रोह 2 फरवरी 1910 को हुआ था। यह रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। इसके नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर, जो कि कोंडागांव के पुष्पाल बाजार में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही होगा। 1937 में मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो 1937 में नारायण भास्कर खरे के इस्तीफा देने के बाद वहां के मुख्यमंत्री हुए पंडित रविशंकर शुक्ल और शिक्षा मंत्री हुए ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वित्त, शिक्षा, लोक निर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोन किस सन में आए थे? फादर लोन, ठीक है, 1902 में, 1872, 1868, इनमें से कोई नहीं। तो फादर लोन छत्तीसगढ़ 1868 में आए थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? तो 1917 में रायपुर में होम लीग की शाखा की स्थापना किसने की? पूछा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल, वामा राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास और बाबू राव दानी। तो 1917 में रायपुर में होम लीग की स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। तो ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? ऑप्शन दिया है नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनौदवाले, सुंदरलाल शर्मा और नत्थू जगताप। सितंबर 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के तमोरा नामक स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसे तमोरा जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता शंकर राव गनौदवाले और यति यतन लाल थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। नारायण राव मेघावाले और नत्थू जगताप ये दोनों गट्टा सिल्ली सत्याग्रह से संबंधित है। सुंदरलाल शर्मा कंडेल सत्याग्रह, ये गट्टा सिल्ली और ये कंडेल, ध्यान में रखिएगा। छठवां प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? ऑप्शन दिया है धमतरी, रुद्री, कंडेल और गट्टा सिल्ली। तो 1920 में धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने नहर कर विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? मेजर एग्नू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर, मिस्टर क्रॉफर्ड। तो
इस समय ब्रिटिश संरक्षण काल में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। 8वां प्रश्न, बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन दिया है काकतीय वंश, चालुक्य वंश, छिदकनाग वंश, सोमवंश। तो बस्तर के क्षेत्र में छिदकनाग वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे, और चक्रकोट जो है वर्तमान में चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी छिदकनाग वंश सही होगा। 9वां प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कोशलाधिपति तीवरदेव, नन्नमराज, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त। तो आमोद से प्राप्त लेखों में पांडु वंशी शासक तीवरदेव को 21,000 गांव का स्वामी बताया गया है तथा इसे कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो 1861 में मध्य प्रांत के गठन के पश्चात जब 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया, तो उस समय यहाँ 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जबकि दुर्ग को 1906 में जिला बनाया गया, तो ऑप्शन सी दुर्ग होगा। दुर्ग को 1906 में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जब संभाग बनाया गया उसी समय इसे जिला बना दिया गया था 1862 में। 11वां प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। देखिएगा स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, नम धन स्ते, नम धन स्ते, नमः धन स्ते और नमः धन ते। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी, नमः धन ते। और कौन सा संधि? विसर्ग। विसर्ग, यहां पर विसर्ग लगा हुआ है ना, इसलिए क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद है समधन तोष, समतोष, सहतोष और सनतोष। बताइएगा। तो संतोष का सही विच्छेद होगा, वो होगा समतोष, ऑप्शन ए। और ये कौन सी संधि होगा? कमेंट करके बताइएगा। ये होगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत जबल, उत ज्वल, उत जल और उज्ज्वल। ये काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। कौन से संधि होगा? व्यंजन होगा, व्यंजन संधि होगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वमित्र और विश्वधन अमित्र। बताइएगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विश्वधन अमित्र, स्वर संधि। उसके बाद दिया है संगम का सही संधि विच्छेद है सम धन गम, शम गम, षड धन गम और सन धन गम। 15वां का बताइएगा। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सम गम, व्यंजन संधि। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर और इसमें हम देखेंगे वाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दिया है ओपन द डोर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। द डोर मस्ट बी ओपन्ड, द डोर विल बी ओपन्ड, द डोर इज ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो दोस्तों ये वाली प्रश्न आपके हाई स्कूल में और ग्रेजुएशन कोर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करते हैं और बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा लेट द डोर बी ओपन्ड, ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा।
nobody was trusted by me, anybody had been trusted by me, nobody would be trusted by me, nobody has been trusted by me। तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रखना होगा। पासिव वॉइस में बाई का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, ये होगा ऑप्शन 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, ऑप्शन दिया है आर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, was he remembering the date and time, where the date and time remembered by him, did the date and time be remembered by him। तो इसमें हम क्या करेंगे, where को पहले लगाएंगे, तो where the date and time remembered by him, ऑप्शन 3 सही होगा। आगे है अगला प्रश्न, the boys were digging a hole in the garden, ऑप्शन देखिएगा क्या दिया है, a hole had been dug in the ground by the boys, in the ground the boys dug a hole in the ground has been dug by the boys, a hole was being dug by the boys in the ground। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा या 4 होगा, ओ अ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। 20वां प्रश्न है, वी मस्ट नाउ डील विथ दिस प्रॉब्लम्स, ऑप्शन दिया है दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील्ड विथ बाय अस, दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग with by us, these problems must now deal with by us, these problems are to be dealt with by us। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 these problems must now be dealt with by us ये बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नागल, नागर, नकल, लांगल, और बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हल को छत्तीसगढ़ी में नांगर कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। आपने सुना होगा नागर। रंधनी खोली किसे कहते हैं, रंगने का कमरा, रसोई के लिए कमरा, होली खेलने की जगह, चित्र बनाने का कमरा। तो रंधनी खोली, तो छत्तीसगढ़ी में रंधनी खोली रसोई घर के लिए किया जाता है, तो रसोई के लिए कमरा, ये ऑप्शन बी सही होगा। लमचोची किसे कहते हैं, लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की प्रक्रिया, चना खाने वाली चिड़िया। तो लमचोची का मतलब होगा लंबी चोंच वाली चिड़िया, है ना, जिसकी चोंच लंबी हो उसे लमचोची कहा जाता है, तो ऑप्शन बी लंबी चोंच वाली चिड़िया, है ना। लुरकी किसे कहते हैं, आभूषण है, लौकी है, दुबली पतली लड़की है, लुढ़क जाने की क्रिया। लुरकी आपने सुना होगा, लुरकी जो है आभूषण है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। उसके बाद देखते हैं हीरालाल कावोपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया। सन 1703 है, सन 1890 है और सन 1901 है। तो ग्रियर्सन ने 1890 में छपवाया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 26वां प्रश्न रीजनिंग से है, यदि मार्च को JNEF लिखा जाता है तो आर्म्स को उसी संकेत भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले मार्च को देखते हैं, MARS को हमने लिखा
जेड एन ई और एफ। तो उसी प्रकार हमको आर्म्स को लिखना है। ए का एन है, आर का ई है और जेड और एफ। देखिएगा एन ई जेड एफ, ये ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संकेत भाषा में हेनरी को JGPTA लिखा जाता है तो उसी भाषा में कंट्री को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको ABCDEFGH है ना, ये क्रम से पता होना चाहिए। तो उसके बाद लिखते हैं हेनरी। हेनरी को लिखा जाता है क्या? JGPTA। तो एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आता है एफ और जी। तो यहाँ पर 2 ऐड किए हुए हैं। फिर ई के बाद 2 ऐड करना है, तो ई के बाद 2 ऐड करते हैं तो जी आएगा। फिर एन के बाद 2 ऐड करेंगे तो पी आएगा। फिर आर के बाद 2 ऐड करेंगे तो टी आएगा और वाई के बाद 2 ऐड करेंगे तो ए आएगा। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, +2 जोड़ना है। तो सी के बाद +2 क्या आएगा? सी के बाद +2 ई आएगा। तो ई है, सब में ई है, बिल्कुल सभी में क्या है, ई है। उसके बाद ओ के +2 क्या होगा? क्यू होगा। तो सब में क्या है, क्यू है, ये भी सही है। उसके बाद यू के +2 डब्लू है। तो किस में डब्लू है? सभी में डब्लू है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद एन है, एन के +2 पी होगा। देखिए पी किस में है? पी इसमें है और पी इसमें है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे देखते हैं, टी है, तो टी के +2 क्या होगा? वी होगा। तो वी किस में है? वी इसमें है ना, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में पोस्टर को 5, 9, 7, 8, 1, 3 तथा सेम को 7, 2, 6, 4, 1 लिखा जाता है तो उसी भाषा में हेड्स को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसके लिए आपको पहले देखना है कि पोस्टर को क्या लिखा गया है। तो पोस्टर को POSTER इसमें देख लेना है। 5, 9, 7, 8, 1 और 3 है ना। तो उसी प्रकार सेम क्या होगा? तो उसमें अब देखना है, H का होता है 2, इसमें सेम का भी लिख लेते हैं। तो H का होगा 2, A का होगा है ना, S का होगा 7, H का होगा 2, फिर इसका 6 होगा, M का 4 होगा और इसका 1 होगा। तो H का कितना है? 2 है, H का होगा 2 है ना। और A का है 6, इसे आप क्रम में जमाएंगे तो उसके बाद T का है 8, T का 8 होगा, E का 1 होगा और लास्ट क्या बचा? S का होगा, S का देखिएगा, S का यहाँ पर 7 है ना, 7 होगा। तो देखिएगा 26,817, इसमें है 26,817, ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न, यदि सांप का कुट लेखन 58,034 है और पुष का कुट लेखन 4658 है तो रस का कुट लेखन क्या होगा? तो दोस्तों ऊपर हमने जैसे हल किया है इसका भी हल वैसे ही होगा, तो आप इसे हल करके देखिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। रस का जो कुट लेखन होगा 3658 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, यदि बैड का कुट 5, 4, 7 है तो डार्क का कुट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें बैड का निकालना है, तो क्रम आपको आनी चाहिए, जैसे BAD, ये है 2, ये है 1 और ये है 4 है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, सब में ऐड किया है, कुछ ना कुछ तो ऐड किया है। तो क्या ऐड किए हैं? 3, इसमें 3 ऐड किए हैं, इसमें 3 ऐड किए हैं, इसमें 3 ऐड किए हैं। तो ये क्या हो गया? 5 हो गया और ये हो गया 4 और ये हो गया 7, 5, 4, 7। तो उसी प्रकार हमको डार्क में भी ऐड करना है, DAR और K, इसमें भी हमें ऐड करते जाना है। तो D का है 4,
+3 7, फिर ए में 1 + 3 ये हो जाएगा 4। आर में तो आर का कितना होता है 18, तो 18 + 3 21, और बचा है लास्ट में के 11 3 14, तो क्या होगा 7 4 21 14, 7 4 21 14 ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लगा होगा। दोस्तों इसमें हमने देखा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग। दोस्तों इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वानिकी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।